अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो अल्लाह ने हमें आज इस मजलिस में, ख़ास इस पाक जगह पे और ऐसे बुज़ुर्गों की संगत में बैठने का मौका अता फरमाया है। और अल्लाह हम सबको ऐसे मौके हर पल, हर रोज़, हर महीने बार बार अल्लाह अता फरमाए। आमीन। क्योंकि ये ऐसे बुज़ुर्ग जो है ना बेटा, ये ऐसे बुज़ुर्गों की निस्बत से दीनदारी का शौक़ पैदा होता है। आज से बच्चे सारे जो है ना, आज से सारे बच्चे घर पे हर नमाज में, कुरान में, तिलावत में, तस्बीह वगैरह में, है ना, और खाने के बाद जो दुआ मांगते हैं उसमें ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारे ऐसे बुज़ुर्गों को जो तेरे दीन की मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कुर्बान करके दीन की मोहब्बत में जो बड़ी फजीलतों के बाद भी ऐसे मकतब को वजूद में ला रहे हैं, जो काम अल्लाह जिब्रील सलाम के थ्रू नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी नबी जमा और कमोबेश 1,24,000 अम्बिया इकराम के जरिए करवा चुके, वो इस तरह का काम उस दिन की मोहब्बत लेके बड़ी फजीलतों के, मुश्किलों के साथ में इस काम को यहाँ तक हम तक पहुँचा रहे हैं। हम आगे इंशाल्लाह इस काम को आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे सीखने के बाद। पर उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा। कोई चीज़ को हमें अगर पहुँचाना है तो उसको समझना, हाथ में लेना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा। लेंगे तो देंगे ना। फिर अगर लेने के टाइम पे हम ऐसा ध्यान कहीं और रखेंगे तो वो चीज़ को हम ढंग से ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। हाँ, इसलिए बेहतर तरीका ये होगा कि हम जब अपने घर से यहाँ आते, मकतब में आते हैं, जब हम एक बार अंदर सलाम करके अंदर आते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मतलब ये होता है कि अब मैं दुनिया की सारी माँ का, भाई का, बाप का, दोस्तों का, मोबाइल का, टीवी का, स्कूल की पढ़ाई का, तमाम दुनिया के कामों को मैंने इस मकतब के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। अल्लाह, मैं हाजिर हूँ अपने उस्ताद के सामने। ये जो आपका कलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका हमें देंगे इंशाअल्लाह, जो आज बताया है, हम घर पे जाके वही दोहराएंगे और वो तरीका सीखकर फिर दूसरा तरीका लेने के लिए हम कहाँ आएंगे? फिर से बताओ, कहाँ आएंगे? क्या काम पूरा करके आएंगे? क्या काम पूरा करके आएंगे? जो आज सिखाया था। फिर जब हम अंदर आएंगे तो दुनिया की सारी जो जाती जिंदगी, दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं वो हम जैसे मोबाइल में डिलीट कर देते मैसेज, अंदर आने के बाद वो सारी चीज़ें डिलीट करेंगे दिमाग में से। स्कूल की पढ़ाई, घर का मामला, प्यार मोहब्बत, माँ बाप का, पढ़ाई, सब बाहर दरवाजे पे छोड़ देंगे और हम अंदर खाली दिमाग लेके आएंगे और जो उस्ताद कह रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ अपने दिमाग में बिठा लेंगे इंशाल्लाह। और घर पे जाएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और उसकी कमी पेशी होगी तो इंशाल्लाह उसमें दोस्ती करेंगे। ये हमारी, ये और आप सब लोग हैं ना बच्चे, इस बड़े जिम्मेदारी के साथ इस मामले को, इस दीन को, अल्लाह के दीन को, जैसे कभी हमारे हजरत सब छोटे छोटे थे, हम भी छोटे थे और हमने सीखा, इन्होंने सीखा, वो आगे पहुँचा रहे। ये एक कर्ज है हमारे पे, फर्ज है। जैसे दुनिया फर्ज है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कर्ज है। इस कर्ज को हमें आगे अपनी औलादों तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। इसका वादा करते हैं सब लोग और दुआ भी करेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए, ग्रुप ए में जो फर्स्ट आए हैं वो आप लोगों को गैस जरूर करना है, अगर जिसने सही गैस किया है। चलिए,
ए में जो फर्स्ट आए हैं माशाल्लाह उन्होंने 95% हासिल किया है, और ये बहुत ही खुशी और खुशनसीबी की बात है जिन्हें ये इनाम दिया जा रहा है। इसके अंदर टेम्परेचर वाली बोतल है जिसमें आप पानी अगर रखते हैं तो वो 4 घंटे, अगर ठंडा पानी रखते हैं तो आराम से आप स्कूल में ठंडे पानी का आप लुत्फ ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप गर्म पानी इसमें रखते हैं, कॉफ़ी है, चाय है, जो चीज़ रखेंगे वो आपको 4 घंटे तक उसी गरम है तो गरम, ठंडी है तो ठंडी चीज मिल जाएगी। दूसरी खास बात यह कि इस पर लेजर मशीन से आप लोगों को जिसका नाम है उसका नाम प्रिंट कराया गया है, यानी कि अगर आप उसको कुछ भी कर देंगे बोतल टूट जाएगी लेकिन आपका नाम उसमें से मिटने वाला नहीं है। तो इस पर आपका नाम लिखा है, वो भी छोटे अल्फाज में नहीं, बड़े अल्फाज में आपका नाम लिखा है, साथ में रैंक भी लिखा है, जिसमें आप अपने दोस्तों को बताने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने की जरूरत है। देखने के बाद आपके दोस्त खुद ही समझ जाएंगे कि आप कितने पहुंचे हुए हस्ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप ए में जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उनका नाम ए से स्टार्ट है और वो है नौमान उस्मान। आप लोग भी ग्रुप ए में थे, बताइए। अब्दुल्ला, अनसब तो आ ही गए, जैद, अमान, माज, अब्दुल्ला। चलिए बस चलिए 95% हासिल करके जिन्होंने अव्वल इनाम हासिल किया है वो है अब्दुल अहद। मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करूंगा कि अपने मुबारक हाथों से इस बच्चे को इनाम दे। अब्दुल अहद तशरीफ ले आइए यहाँ पर। माशाल्लाह इन्होंने 95% हासिल किया है। ये हाजिरी में भी 100% मुबारक। इधर से ले लीजिए। हाँ माशाल्लाह ये है अब्दुल अहद शेख जिन्होंने काफ़ी पाबंदी से मकतब में आकर इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट इन्होंने अपना बनाया है, जिन्हें 95% मिला है। इनके बारे में बता दूं माशाल्लाह इन्होंने ठान लिया था कि इस महीने मुझे ये किताब याद करके ख़त्म कर देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। घर पे कभी अम्मी को सुनाए, कभी बहन को सुनाए, कभी भाई को सुनाए। भाई ने सख्ती की, याद नहीं है, उस सख्ती का नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया है। तो जो कहते हैं कि बड़े भाई की सख्ती है या पेरेंट्स की तरफ से सख्ती है, उस्ताद की तरफ से सख्ती है, वो उनके नुकसानदेह तो ये कभी नहीं हो सकता है। माँ बाप की सख्ती हो या बड़े भाई बहन की सख्ती हो या उनके उस्ताद की सख्तियाँ हो, ये उन्हें कामयाबी की तरफ ही बढ़ाती है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा इन अब्दुल अहद को, साथ में इनके पेरेंट्स को भी, कि जिन्होंने इस तरीके से इन्हें तैयार करके अव्वल पोजीशन हासिल करने में बहुत अच्छा रोल निभाया है। माशाअल्लाह। चलिए बैठो। चलिए अब लास्ट पोजीशन जो हमारे पास बची है और ये ग्रुप बी की है। ग्रुप बी में से जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया है, ग्रुप बी में अव्वल पोजीशन जिन्होंने हासिल किया है, क्या गैस कर सकते हैं कौन है वो? कोई नहीं गैस कर सकता है। ग्रुप बी में अव्वल पोजीशन, पहला लेटर ए है। आप और अच्छा चलिए बस। हाँ हमारे पास अव्वल पोजीशन जिन्होंने ग्रुप बी में हासिल की है वो है आकिब मलिक, जिन्होंने माशाअल्लाह 95.7% हासिल किया है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन्हें अपने हाथों से इनाम दूंगा। आइए आकिब मलिक, इन्होंने माशाअल्लाह बहुत अच्छा परसेंटेज हासिल किया है। इधर खड़े रहिए। इनको 95.7% हासिल हुआ है। माशाल्लाह इन्होंने भी खूब मेहनत किया जैसे दूसरे बच्चों ने किया है, लेकिन इनकी मस्ती है जिसकी वजह से मस्ती के साथ साथ इनकी मेहनत भी है, शौक भी है, जज्बा भी है, लगन भी है, जिसका नतीजा ये है कि आज इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जिनमें अव्वल पोजीशन में इन्हें कीमती बोतल, जो टेम्परेचर बोतल है जिसमें इनका नाम भी लिखा हुआ है, वो भी लेज़र मशीन से, जो इनके इनामत को और 4 चांद लगाने में आगे बढ़ाता है। मैं स्पेशली मुबारकबाद देना चाहूँगा इनके भी पेरेंट्स को, जिन्होंने फिक्रमंद होकर इनको टाइम पर भेजा और इनके शौक और दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए स्मार्ट मकतब में इनका एडमिशन कराया। और साथ ही इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया, और आइंदा भी इसी तरीके से इनके पेरेंट्स से और इनसे उम्मीद है कि इसी तरीके से मेहनत करेंगे और हर एग्जाम में अव्वल पोजीशन हासिल करेंगे, और जो इन्होंने याद किया है वो अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे, और अभी जो याद किया है उसको लाइफ टाइम याद करके उसको ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। मकतब है ये इल्म व अमल का मरकज़ है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी
दौलत है। कुरान हमारा रहबर है और प्यार नबी से उल्फत है। स्मार्ट हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज है। तालीम हदीस व कुरान से यहाँ दीन सिखाया जाता है। पंजे वक्त नमाज़ें सिखला कर पाबंद बनाया जाता है। स्मार्ट हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज है। सुन्नत पे चलाया जाता है, कुरान सिखाया जाता है। सीनों में बच्चों के ईमान को बसाया जाता है। स्मार्ट हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज है। हम जिक्र खुदा का करते हैं, यहाँ इल्म के दरिया। सभी को एग्जाम के गिफ्ट मिल गए। ये वो थे जिन्होंने रैंक हासिल किया था। ये कौन थे जिन्होंने रैंक हासिल किया था? इसके अलावा आप लोग सब ने एग्जाम अटेंड किया है, और एग्जाम अटेंड करना कोई आसान काम नहीं है। समझ में आई बात? खामोश हो जाइए 2 मिनट, आवाज नहीं। एग्जाम अटेंड करना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर सी बात है, आप सब लोगों ने मेहनत की थी। कौन है हाथ ऊपर करिए जिन्होंने मेहनत नहीं किए थे? सबने मेहनत किए थे ना? हाँ, ये देखो अभी भी नींद में है। आपने मेहनत नहीं किया था और अभी भी हकीकत में मेहनत नहीं कर रहे। आपके भाई को देखिए, अव्वल पोजीशन हासिल की है इन्होंने। कुछ सीखिए इनसे। हाँ, यही चीज है। आपको कोशिश ये करना है, अब ये करना है कि नेक्स्ट एग्जाम में आप फर्स्ट आए, ये नहीं आए कुछ। समझ में आई बात? खैर, तो आप लोग सबके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो देके ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। गर्ल्स को खाली हाथ रवाना करना पड़ गया क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा आ गए थे, टाइम ज्यादा लग गया था, बीच में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था, ये सारी चीज की वजह से। तो आप माशाअल्लाह बच्चों ने इनाम हासिल किया। उन बच्चों ने इनाम हासिल किया जिन्होंने बड़ी मेहनत की, मुशक्क़त की और वक्त पे मकतब आए और सबक याद किया, और इसलिए उन्होंने मतलब नंबर अच्छे लाए, और इसलिए उनको भी जो इनाम मिला है। जिन बच्चों को इनाम नहीं मिला है उनको हौसला नहीं हारना चाहिए, उनको भी कोशिश करते रहना चाहिए कि आइंदा जो है ना हमको भी इनाम मिले। ऐसा करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि आइंदा हमको भी इनाम मिले, और ये शौक़ और जज्बा पैदा होना चाहिए हम लोगों के अंदर। देखो उस बच्चे को इनाम मिला है, हमको भी इनाम मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से कोशिश करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, गार्जियन की बात माननी पड़ेगी, अपने पेरेंट की भी बात माननी पड़ेगी, उस्ताद की भी बात माननी पड़ेगी, और हज़रत मदहर साहब की भी बात माननी पड़ेगी, और उसको अच्छे से याद करना है और ज़हन नशीन करना है। तो इंशाल्लाह जो इन लोगों को इनाम नहीं मिला है वो नाउम्मीद ना हो, क्योंकि एक साथी को मिल गया है तो समझो सबको मिल गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आइंदा आप लोग मेहनत करेंगे और ऐसे इंशाल्लाह इनाम आप लोगों को हासिल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई इधर उधर नहीं देखेंगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होंगे। मासूम बच्चों की बरकत से दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे मासूम हैं, है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, रहम का, करम का, आफ़ का, दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, ए अल्लाह आप उसको सबसे बेहतरीन लोगों में शुमार करते हैं।
ए अल्लाह हम सबको भी बेहतरीन बंदों में शुमार फरमा लीजिए। ए अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमारे बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। मुझे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद दीनी रुझान, और अल्लाह जज़ाए खैर दे तबलीगी जमात वालों को कि उन्होंने मुझे मिजाज बनाया, हमने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। अब ये बच्चे दूसरों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक जारी फरमा। ये अल्लाह हमारे निसार भाई की भी नीयत है मौला, इनके बच्चे बच्चियों से भी, बीवी से भी, ए अल्लाह आने वाले नस्लों से अल्लाह दीन का काम ले लीजिए। जो दीन सीख रहे हैं ए अल्लाह दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमा। हमारे दबीर भाई को भी अल्लाह अच्छी सेहत अता फरमा। हज़रत मौलाना जुनैद साहब को भी ए अल्लाह सेहत अता फरमा। ए अल्लाह जमीयतुल उलमा का बेहतरीन ए अल्लाह इसके ऊपर रहम करम फरमा, और आप जो है इस जमीयत से बेहतरीन काम ले लीजिए। ए अल्लाह हमारे वक्फ बोर्ड के उस कानून को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह जो नीयत ख़राब है बेईमानों की, ए अल्लाह उनकी नीयत को दुरुस्त फरमा। ए अल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ए अल्लाह मदद फरमा। हमारे खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातहुम की ए अल्लाह हिफाजत फरमा, मदद फरमा। ए अल्लाह हमारे इमारत शरिया पटना बिहार की अल्लाह तो मदद फरमा। ए अल्लाह इस तरह से पूरे हमारा इरादा है पूरे मीरा रोड में मकतब का जाल फैल जाए। ए अल्लाह जिस तरह दीनियात ने लोगों की खिदमत की है और पूरे दुनिया में उनका एक नाम और एक काम चल रहा है, ए अल्लाह हमसे भी, हमारे औलादों से भी, हमारे स्टूडेंट, हमारे तलबा, हमारे बच्चों से भी ए अल्लाह ये काम ले लीजिए। ए अल्लाह हम सबको दुनिया में भी किसी के आगे हाथ फैलाने से हिफाजत फरमा। रोज़ी में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो लोग जिस नीयत से आए मासूम बच्चों की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं लेकिन ये मासूम बच्चे तो बेगुनाह हैं मौला, इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हम आपसे कुछ नहीं चाहते मौला। ए अल्लाह मजदूरी तो वो मांगता है जो मेहनत करता है। ए अल्लाह हम तो आपसे भीख मांगते हैं, भिखारी भीख मांगता है, दे दे सेठ, दे दे सेठ। सख्त से सख्त दिल सेठ भी दिल नर्म हो जाता है, कुछ न कुछ दे ही देता है। ए अल्लाह आप तो सेठों के सेठ हैं, आप तो महासेठ हैं। ए अल्लाह आप तो दाताओं के दाता हैं, आप तो महादाता हैं। ए अल्लाह हम सबको भी अपने करम की भीख दे दीजिए। ए अल्लाह हम सबको भी अल्लाह अपनी रज़ा की भीख दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे हो जाइए, हमको अपना बना लीजिए, दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकाल दीजिए। अल्लाह आखिरत की मोहब्बत दिलों में डाल दीजिए, निगाहों में दुनिया से नफरत बुग़्ज़ पैदा करा दे। अल्लाह आखिरत की तरफ तलब और शौक़ पैदा करा दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मस्जिद नबवी में, रियाजुल जन्नह में अल्लाह मरना नसीब फरमा। अल्लाह मदीने पाक में मरना नसीब फरमा, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा, ख्वाब में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह हुजूर के रोज़े पर हाज़िरी नसीब फरमा। ए अल्लाह तवाफ़े काबा नसीब फरमा, मुल्तज़िम से चिमटना नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको बार बार उम्रा नसीब फरमा। ए अल्लाह पूरी फैमिली को अल्लाह हज और उम्रा नसीब फरमा। इन बच्चों को, इन बच्चे के वालिदैन को अल्लाह इन सबको हज और उम्रा नसीब फरमा। अपने फजल से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में अल्लाह इन बच्चों के इल्म में वुसअत अता फरमा, ज़हन में वुसअत अता फरमा, स्कूल के इम्तिहान में भी कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह बहुत सी बच्चियां हमारे मदरसे में पढ़ रही हैं, ए अल्लाह बालिगान के कोर्स में अल्लाह उन बच्चियों को भी अल्लाह बेहतरीन इल्म से नवाजिए, माँ बाप की खिदमतगार बनाइए, बड़ी होकर शादी ब्याह का मुनासिब दीनदार जोड़ा नसीब फरमाइए, और अपने लोगों की, रिश्तेदारों की खिदमत करने वाला बना। ए अल्लाह ये जो छुट्टियां हैं दिवाली की, इसमें इन बच्चों को घर पर माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, स्कूल के मिले हुए होमवर्क को कंप्लीट करने की तौफीक अता फरमा।
फालतू इधर उधर घूमने और नीचे टाइम पास करने से हिफाजत फरमा। जल्दी खाना, जल्दी सो जाना, सुबह को जल्दी उठना, ए अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमा। ए अल्लाह इससे सेहत भी अच्छी रहती है, दिमाग भी मजबूत होता है। ए अल्लाह हम सबको जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। प्यारे हबीब के सदक़े में अपने फजल से ए अल्लाह तमाम ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ए अल्लाह हमारे इस मकतब को, इन बच्चों को हर बुरी नज़र से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अर्ज़ी और समावी आसमानी आफतों मुसीबतों से हिफाजत फरमा। बागियों की बगावत से, जालिमों के जुल्म से, साहिरों के सहर से ए अल्लाह हमारी और हमारे इन दोस्तों की, ए अल्लाह खुसूसन हमारे मौलाना जुनैद साहब, हमारे दबीर भाई, हमारे निसार भाई, ए अल्लाह और इन तमाम बच्चों की ए अल्लाह बुरी नज़र से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमा। किसी तरीक़े के ए अल्लाह कानूनी उलझन से हिफाजत फरमा, हॉस्पिटल के चक्कर से हिफाजत फरमा, पुलिस चौकी के चक्कर से हिफाजत फरमा। अपने फजल से प्यारे हबीब के सदक़े में ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।